हेलो बच्चों। तो जब भी हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं और लगता है कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो है वो बहुत हार्ड है और नहीं बन पाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फिजिक्स में बहुत ही कम नंबर आता है और वो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही कम जो है न्यूमेरिकल सोल्व कर पाते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि आप जो है फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल हैं या पूरा फिजिक्स को आप इजीली जो है सोल्व कर पाए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं भूपेश नाथ गोस्वामी, चलिए आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में पूरे डिटेल से बताते हैं कि कैसे आप पढ़ें तो आपकी न्यूमेरिकल की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले आपको जो है रीड टेक्स्ट बुक। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूलों में या फिर कोचिंग में या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वो उनको ये कहा जाता है कि आप केवल मेरे ही नोट्स को पढ़ें। अगर कहीं ट्यूशन कर रहे हैं तो ट्यूशन वाले कहते हैं कि आप केवल मेरे ही नोट्स को पढ़ें, आप जो है टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ें। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। जब तक आप अपना टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, देखिए टेक्स्ट बुक जो है वो बहुत सारे जो प्रोफेसर होते हैं, यानी 3-4 प्रोफेसरों का उसमें दिमाग लगा हुआ रहता है और उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो टीचर जो भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं भी अगर बतला रहा हूं तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो छूट जाते हैं। तो उन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपको जो है अपना टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी का जो मेन बुक है उसको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि आपका फिजिक्स में न्यूमेरिकल या पूरा फिजिक्स जो है इजीली आप जो है सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है अपना टेक्स्ट बुक को जरूर पढ़ें और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। दूसरा जो है फॉर्मूला। देखिए, हम लोगों को फिजिक्स में फॉर्मूले को याद जरूर रखना चाहिए क्योंकि ये वही चीज है जिससे हम लोग इजीली जो है न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई फिल्म देखना है तो आप हीरो का नाम जान ही नहीं रहे हैं, हीरोइन का नाम जान ही नहीं रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन विलेन है और आपको कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप सीधे जो है थिएटर में चले गए तो आपको मूवी जो है उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। या फिर इस चीज को ऐसे कहें कि आपने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा और सीधा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए कि मैं तो एकदम टॉप कर जाऊंगा, तो आप बिना फॉर्मूले का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ही तो मेन चीज है, यही तो मेन हीरो है, मेन विलेन है, यही है। तो आपको पूरे फॉर्मूले को सोल्व करना है। तो आपको करना क्या है कि जितने भी फॉर्मूले हैं या प्रूफ करने वाले फॉर्मूले हो गए या फिर आपको जो न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले फॉर्मूले हो गए, सारे फॉर्मूले बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले को आपको याद करना है। फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले को आप याद कर लें। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज कोई न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बेसिक होता है, वही आपका मेन थीम होता है, तो उसको आपको पकड़ कर रहना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करें। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा, कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा, कोई भी मैथ रहेगा, आप इजीली उसे सोल्व कर पाएंगे। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। उसके बाद है आपका सोल्व इजी एग्जाम्पल। तो जब आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब आपको स्टार्ट करना है इजी कॉन्सेप्ट से। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी अपना बुक खोलेंगे तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है जो बहुत ही इजी होता है। तो फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल है वो एग्जाम्पल को आप जो है धीरे धीरे सोल्व करें। यानी जो भी एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को, उस फॉर्मूले को पहले देखें, उसके बाद देखें कि वो किस तरीके से सोल्व किया गया है। हो सके तो आप उसे बनाने की कोशिश करें, हो सके तो आप उसे जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अगर आप फॉर्मूले को जो है अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो आप जो है इसके बाद जब एग्जाम्पल को बनाने लगते हैं तो बहुत ही आसान होने लगता है। उसके बाद करना क्या है, डेली प्रैक्टिस जो है आपको करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं। देखिए, डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही जल्द जो है न्यूमेरिकल बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे और जो भी फिजिक्स के जो भी कठिन न्यूमेरिकल हैं उसे आप इजीली जो है वो बनाना सीख जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है और ये जो प्रैक्टिस है इतना ज्यादा करना है। अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, आप जो है किसी भी न्यूमेरिकल का जो है इजीली सोल्यूशन कर सकते हैं। तो शुरू में आप
आपको करना क्या है कि आपको जो है इजी, धीरे धीरे जो है इजी जो एग्जांपल है उन एग्जांपलों को बनाना है और धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को बढ़ाना है। उसके बाद करना क्या है कि आप जो है डिफिकल्ट बनाना शुरू कर दें। पहले आप जो है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले डिफिकल्ट शुरू करते हैं और डिफिकल्ट करते हैं, उसके बाद उनको बनाने में मन नहीं लगता है और उनसे सॉल्व नहीं होता है, उसको न्यूमेरिकल बंद कर देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे आसान तरीका यह है कि आप इजी से शुरू करें, ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट में जाएं, ठीक है, डिफिकल्ट टू इजी में नहीं आए। तो आप जब भी इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं तो उसमें करना क्या है आपको कि पहले शुरू में एग्जांपल देखकर बना रहे हैं, उसके बाद एग्जांपल बंद कर बना रहे हैं, उसके बाद जो है आपका जो भी एकदम मोर देन बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट है उन डिफिकल्ट को आपको बनाना शुरू कर देना है। तो इस तरीके से अगर बनाते हैं तो आपका जो है पूरा न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पिछले साल के वे प्रश्न होते हैं जो आ गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाता है और आपको एक तरीका भी पता रहता है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है और आपके पास ये भी नॉलेज रहता है कि आप कैसे तैयारी करेंगे ताकि आपका जो है तैयारी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका काम जो है बहुत ही ज्यादा बन जाता है। उसके बाद आता है हेल्प। तो देखिए जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, कोई भी आप न्यूमेरिकल बना रहे हो उसमें कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में पहले तो आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास बुक अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप जहां पर कोचिंग करते हैं वहां से आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। जहां स्कूल में पढ़े या कॉलेज में पढ़े तो वहां से सॉल्यूशन ले सकते हैं। उसके अलावा सबसे मेन चीज है कि आप गूगल से ले सकते हैं। अगर वहां पर भी सॉल्यूशन नहीं है तो आप जो है आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं। इतनी ज्यादा हेल्प की आपके पास व्यवस्था है तो आप जो है इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको बतला दें कि आपको करना क्या है। पहला नंबर कि आपको अपना टेक्स्ट बुक पढ़ना है। दूसरा आपको क्या करना है कि जितने भी उस टेक्स्ट बुक में फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल के जितने भी फॉर्मूले हैं, उन सारे फॉर्मूलों को आपको याद करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आपको उस बुक में जो भी इजी एग्जांपल दिया हुआ है उस एग्जांपल को बनाना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि डेली प्रैक्टिस करना है, बिना रुके डेली प्रैक्टिस करना है जब तक कि आपका एग्जामिनेशन नहीं आ जाए। और इस प्रैक्टिस को करना है, पहले इजी बनाना है, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्ट में जाना है और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके बाद आपको जो भी हेल्प की जरूरत पड़े तो आप जो है आपके हेल्प के लिए आपके पास जो है मोबाइल है और वहां से आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन सारे स्टेप को अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही इजी हो जाएगा और आपके लिए न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।